दोस्तों, आज मेरा चौथा ब्लॉग है। तो आज मैं बताऊंगी, हम लोग तो बिज़नेस का बहुत सोचते हैं अपना खुद का बिज़नेस में, तो उसमें कैसा फ़ायदा और कैसा नुकसान होते हैं मैं बताऊंगी इस बारे में आज आपको। ये देखिए, जो माल दिखने में इतना सा दिख रहा है, ये इतना है ही नहीं है, कैमरा में उतना नहीं नज़र आ रहा है। ये बैग में भी रखा है, यहाँ पे भी, इधर काफ़ी कपड़े सब। तो मैंने फर्स्ट टाइम कितना धोखा खाई, कितना लॉस गया, ये सब आज मैं आपको बताऊँगी। आज का वीडियो में आपको ये सब मैं आज बोलूँगी कि मुझे कितना लॉस हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने कैसा धोखा खा गई। तो आज मैं आपको आज का वीडियो में सब के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो आप सब जानते नहीं हो, जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं ना माल लेने के लिए, तो हमें तो पता नहीं रहता है कि कैसा है, कैसा लेना है। जब मैं फर्स्ट टाइम माल लेने गई, मैं फ़र्स्ट टाइम तो आपको बोली थी, फर्स्ट वीडियो में मैं सूरत से माल लाई थी। तो वो माल में मेरा इतना नुकसान हो गया ना, मैं आपको क्या बोलूँ। उन्होंने जो मतलब 500 का था, डायरेक्ट उसने मुझे 1000 में ही दिया। सच बोलती हूँ, ये सब जो है ना आपको दिख रहा है ये कपड़ा, ये काफ़ी महंगा है सब कपड़ा, बहुत। ये एक एक कपड़ा ये मुझे अगले से ही इतना महंगा मिला कि मैं इसको क्या बेचूँ। तो ये सब जो माल है ना, ये बड़ा शोरूम में जब हम लोग अच्छे से सजा के उसको बेचते हैं तो इंसान ले लेते हैं। इससे छोटा मोटा दुकान में भी इतना नहीं जा सकते, और जैसा बाज़ार में बेचते हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो मैं इसके लिए माल को भी घर पे ही आज अच्छे से पैकिंग करके इसको घर पे रख दूँगी। इंशाल्लाह कभी दुकान बड़ा होएंगे तभी देखूँगी, नहीं तो नहीं। जैसा मेरे घर पे लोग लेने को आते हैं, तो उनको अगर ज़रूरत रहेगा तो वो ये सब माल लेंगे, तो वो मैं ऐसे पैक करके उसको रख दूँगी। और बाकी ये सब जो माल है इधर का मेरा, ये कम रेट है इस सब का, मतलब कुछ इसमें ये चीज़ है इतना जो कम, अरे बाकी ये तो बहुत महंगा है। तो ये मुझे नहीं लगता जानने वाला है सब बाजार में, क्योंकि ये माल इतना भी बुरा नहीं है, ये बहुत महंगा है। ऐसा भी हम लोग मार्केट में लेते हैं ना, तो ये सब 1600-1700 में हम लोग ये माल खरीदते ही है, तो वो हिसाब से ठीक है। तो ये जैसा रास्ता में लेके लेता, हर कोई सोचता है पैसा बचा ले भाई, जब रास्ता से माल लेना है तो सस्ता ही लेंगे, ही सोच के लेते हैं। और जो मेरी ये बैग में है, ये अब भी मैंने जो माल लाई अपना दादर से, ये वो वाला माल है, ये काफ़ी सस्ता है, ठीक है। तो ये लोग ले सकते हैं ये माल, ठीक है। तो अब तो मैं आज बताऊंगी कि हम लोग जब पहले फर्स्ट जब दुकान लगाते हैं तो हमें कैसा करना चाहिए। मैं तो मतलब मुझे थोड़ा आइडिया हुआ, तो मैं अपनी आइडिया आप लोग को बताती हूँ। मैं जब फर्स्ट गई थी ना माल लेने, तो मैंने कभी ये मैंने बिज़नेस तो की, जैसा घर से मैंने टिफ़िन देती थी पहले मैं। तो टिफ़िन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 5 महीना पहले एक्सीडेंट हो गया था अपना ही स्कूटी से। तो टिफ़िन का काम घर वाले बोल के बंद कर दिया, क्योंकि कस्टमर ऐसा होता है ना कि दीदी कहाँ हो, हमें लेट हो रहा है, कब पहुँचोगे, सब मतलब 12 नहीं बजते, सबको घाई रहता है खाने के लिए। तो घाई में करके मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत। और उस टाइम मैं बीमार भी बहुत थी, कमज़ोर हो गई थी। तो मेरे को रास्ता में गाड़ी चलाते चलाते चक्कर आ गया, तो मैं काफ़ी एकदम ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, बोल नहीं सकती हूँ। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि मैं सही सलामत हूँ, आप सबके सामने हूँ। तो बोलते हैं ना, बचाने वाला अल्लाह मालिक है, उसने बचाया मुझे उन्होंने। तो वो मैंने काम छोड़ने का, फिर मैं बोली क्या करूँ, कैसा घर तो चलाना है, कुछ तो करना पड़ेंगे। तो मेरे को ऐसा किसी ने बोला काम करो, कपड़ा ला के बेचो। मैंने तो कपड़ा लाने का सोची, फिर बोली ठीक है लेके आती हूँ कपड़ा। कपड़ा तो लेने गई, लेकिन उतना आइडिया नहीं था, पैसा बहुत पैसा गया इसमें, आपको बोल नहीं सकती। दिखने में ऐसा लग रहा है ये काफ़ी पैसे का, 50,000 का ऊपर का माल है ये, खाली इतना सा ये यहाँ का इतना है, ये इतना और इतना, सोचो। तो बाकी ये सब माल कितने का रहेंगे। तो मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था कि मुझे कम पैसा वाला माल उठाना चाहिए, ये नहीं मालूम। तो बोलते हैं ना, जब अपना खुद का बिज़नेस करना है तो थोड़ा तो होता ही है लॉस। अगर उसमें तो एकदम से कोई माल एकदम, अगर हर कोई फ़ायदा में जाएगा तो हर कोई बिज़नेस करेंगे ना खुद का, तो मुझे अल्लाह को भरोसा हो जाएंगे। उसके बाद मैंने सोची मुझे भी क्या करना चाहिए। बाद में मैं मार्केट में जब बैठने लगी, दुकान में तो उतना नहीं समझ आया था। मैं मार्केट में बैठी तो 10 लोग से मिली, 10 तरीक़े से बातें हुए, तो वो बोले ऐसा। तब मैं मार्केट में देखो हर कोई सस्ता कपड़ा चाहिए, हर किसी को सस्ता कपड़ा चाहिए। तो मैंने क्या कि इस बार फिर हम लोग के बाजू में थाना से लेके, नहीं सॉरी दादर से,
दादर से लेके आई, दादर जनता मार्केट करके। तो वहाँ पे मैं गई जब पहले टाइम दादर में, वहाँ पे भी मैंने तभी भी कुछ भाव चाव नहीं की, जो जो रेट में बोले। हाँ, मैंने थोड़ा सस्ता ही माल बोली देने के लिए, क्योंकि हमारा इलाका मतलब हमारा इलाका क्या मार्केट में सस्ता ही माल जाते हैं। तो मैंने बोली मुझे सस्ता माल दे दो। तो उन्होंने मुझे सस्ता माल तो दिए, मतलब वो भी, उसमें भी मुझे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर जब मैं बेची थोड़ा, बोली नहीं, अब मेरे को दिमाग में आया कि नहीं, उन लोग जो मुझे देते हैं हमें उसमें कम कराना चाहिए, क्योंकि वो अपने फ़ायदा, तो मतलब हमसे ही वो अपना दुकान का किराए का भाड़ा हमसे ही ले रहा है, ऐसा थोड़ी होता है एक कस्टमर से वसूल करो। फिर मैं जब तीसरे बार गई तो दिमाग में इस बार बोली, अगर अगले वाला इतना बोलते, मुझे उससे और 50-60 रुपये मुझे कम कराना चाहिए, तब हमें फ़ायदा होता है, नहीं तो नहीं होता है। क्योंकि हम जाते अपने भाड़ा दे के, फिर आते माल लेके, वो भी तो गाड़ी में ही लाते हैं ना, तो उसका भी भाड़ा चाहिए। मैं इस बार जब गई तो मैंने अपने हिसाब से बोल बोल के कम करके इस बार मैंने लाया। तो इस बार का माल में मुझे बिल्कुल लॉस नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप भी कुछ अपना खुद का करना चाहते हो तो देखो, आप जब फर्स्ट टाइम मतलब जाना है कहीं, तो 2-3 मार्केट आप पहले जाके देखो कि हमारे इधर का मार्केट कैसा है, कि किस टाइप का माल जाएंगे और पब्लिक को क्या चाहिए, उसका जानकारी पहले आप लो, लेके फिर आप मार्केट में जाओ। ये नहीं कि हम गए, जैसा मैंने की थी, गए और पैसा धन धन दे दिया, देखिए अपनी पैर में कुड़ारी मार ली मैंने। लेकिन कोई गम नहीं है मेरा, ऐसा ये तो सड़ने वाला चीज़ है नहीं जो सड़ जाएंगे, ये धीरे धीरे जाएंगे। मेरा जो पैसा गया वो तो रिटर्न आना है, फ़ायदा भले नहीं हो, नुकसान भी नहीं हो, तो रिटर्न आएंगे। तो हम क्यों आगे अपना खुद का बिजनेस क्यों करते हैं, कि हमें 2 पैसा मिले, हम आगे बढ़े। हम दूसरा का काम करने से क्या मिलता है हमें, महीना आएंगे पगार मिलेंगे, बस पगार से रूम का भाड़ा, खाना पीना, राशन पानी ख़त्म। तो हम अपना खुद के काम करने से आज 1 रुपया बनेंगे, कल 2 रुपये बनेंगे, फिर धीरे धीरे हमारा खुद का जो होता है अपना वो रहता है। दूसरा का काम से अच्छा तो अपनी खुद की बिजनेस अच्छा है मेरे हिसाब से। खुद की काम चाहे छोटा रहे बड़ा रहे, शर्म होना नहीं चाहिए। तो आपको अपनी जो काम है वो बिना शर्मा के करना चाहिए, चाहे हम कहीं भी बैठे। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग मुझे क्या बोलते हैं कि आप इधर क्यों बैठते हो, उधर क्यों बैठते हो। भाई मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, खा रही हूँ बस। चाहे बिजनेस छोटा रहे बड़ा रहे, बिजनेस बिजनेस होता है, अपने खुद की मालिक। अभी हम पता है जब दूसरा का नौकरी करते, बीमार होएंगे तो भी हमें जॉब पे जाना ही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर आज हम बीमार हैं 2 दिन घर बैठ जाएंगे, लेकिन कल हमारा दिल में ये रहता है कि नहीं कल जाऊंगी धंधे पे खड़ा होंगी तो 2 पैसा इंशाल्लाह आएंगे। हम जब 2 दिन घर में बैठे तो हम अगले दिन जाके उससे को ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो हमारे घर में 2 पैसा ज़्यादा है, जो हम बैठे जो गवाए वो आ जाएंगे। लेकिन नौकरी पे तो ये नहीं होते है ना, उसमें जो फिक्स पैसा वही हमें मिलेंगे, 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ, आप लोग अगर मेरी वीडियो सुन रहे हो या देख रहे हो तो बोलूँगी अपने खुद की छोटा मोटा धंधा से शुरू करो, लेकिन अच्छा करो, हो जाएंगे। हर कोई भी धंधा करो तो पहले जानकारी लेना कि हाँ मुझे कैसा करना, जैसा मैंने बेवकूफ़ बनी ऐसा नहीं बनना। आप लोग को मुझे जानना है, हाँ मुझे ये कहाँ से लाना है, कि मुझे कम से कम रेट कहाँ मिलेंगे, जैसे आपकी पहचान का हो, उस सब जानकारी लो। सच बोलो अपने लोग भी होते ना जानकारी नहीं देते, धीरे धीरे हम मतलब, लेकिन पैसा कम लगा फर्स्ट में, ज़्यादा नहीं लगाना है, एकदम कम पैसा लाओ। देखना है कि हम जब खरीदी करते तो हम क्या ढूंढते हैं, हम सस्ता से सस्ता माल ढूंढते, तो अगले भी सस्ता ही ढूंढेंगे। तो हमें सस्ता ही चाहिए, महंगा नहीं चाहिए। महंगा से हम नुकसान करेंगे, हम अपने घर से कहाँ से भरेंगे बताओ। इसके लिए हमें क्या करना है, जितना हो सके उतना कम से कम रेट का माल लाओ और उसको आप बेचो। हम जब कम से लाएंगे तो उसको कम में बेचेंगे। तो आप लोग एक कोशिश करना कि हम 2 पैसा बचाए, गंवाना नहीं हमें। अभी मैं इस बार का माल मुझे 1 रुपया भी घाटा नहीं हुआ। मैंने घाटा मेरे को पहले पहले हुआ 2-3 बार, अब नहीं। अब मैं ऐसा मतलब सीख गई अब मैं कि मुझे किस तरह से करना है और किसको कैसा कपड़ा लगता है, हमें ये भी देखना है। क्योंकि आपको पता है जब हम एक्सेल ज़्यादा लेके आ जाते हैं सब बोलते हैं डबल एक्सेल चाहिए, डबल एक्सेल चाहिए। तो हमारे पास वो चीज़ होता है कम, ये चीज़ हो जाता है ज़्यादा। तो हमें सेम परफेक्ट दोनों ही चीज़ सेम लाना है, ना ये ज़्यादा भर के लाना है ना वो ज़्यादा कम लाना है। क्योंकि कोई हेल्दी है, कोई पतले, सबको ज़्यादा करके
तो मैं पहले मेरा जितना आया तो एक्सेल एक्सेल ही आया, तो वो सब तो मैं क्या बोलूँ, अभी मतलब एक्सेल लोगों को उतना भी लगते भी नहीं है। तो इस बार मैं गई तो सब मिक्स लेके आई, तो मुझे इस बार ना कपड़े में परेशानी हुआ कोई, एक्सेल हो या इसमें अपना मतलब जितना इंसान को चाहिए रहता है कम में, उतना कम रेट से भी मैं लाई सब, ताकि अगले को परेशानी नहीं होएगा। और कपड़ा ऐसा लाओ कि यही माल हम दोबारा मतलब लेके जाए तो बोले भाभी जो अगले बार जो लाए तो वही मुझे सेम दो। ये इतना भी सस्ता नहीं कि भाई उसका कलर जाए कि भर में या वो ख़राब हो जाए, ऐसा भी नहीं लाना हमें कि एक बार बेचना है। ऐसा तो नहीं कि हमें एक ही बार बेचना है, दोबारा नहीं बेचना है। हमें वो मार्केट में हर हफ्ता जाना है। तो हमें इस बार जो माल लेके गई वो खुद पहनेंगे, अगले को बोलेगा देखो हाँ वो फलाना भाभी है कि फलाना ऐसी है लेडी, वो ऐसा ऐसा कपड़ा बेचती है, तो अच्छा है कि मतलब इससे से तो वो और किसको लेके आए, ऐसा देर लाना है। तो माल का क्वालिटी भी देखना है हमें कि किस टाइप का माल हम ले रहे, और सही है गलत है माल, मतलब ऐसा ना कि धोने का खराब हो जाए, पेंट जाता है ऊपर का, बहुत सारा माल होते हैं, तो हमें देख के लेना है। अभी जैसा ये है ना फ्रॉक, ठीक है, अभी ये दिखने में ऐसा है लेकिन इसमें ना पेंट लगा हुआ, सब ऐसा ऐसा करके देखेंगे तो इसका है ना बिल्कुल नहीं जाएंगे ये कलर इसका, ना इसका एक धागा निकले, क्योंकि ये मतलब उतनी भी बुरी नहीं है उतनी भी नहीं, मतलब अच्छे कपड़े। तो हम जब फर्स्ट बिजनेस करते हैं तो हमें मालूम नहीं रहते हमें कैसा लाना है, क्या करना है। मैं तो नया नया बहुत ठग गई, लेकिन माशाल्लाह अभी मुझे सबका जानकारी हो गई, अब मैं नहीं ठगती। बाज़ार में ना बहुत तरीका लोग आते हैं, उनको बहुत तरीका का दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है सब। हम जितना सोचते हैं कि अपना खुद की बिजनेस बहुत इजी है, उतना भी इजी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन समय का सब बाद में ये ऐसा लगता है हद का मिल गया। नया नया तो हमें लगेंगे हम लाया तो अभी इसको बेचेंगे कैसा, हम इसको भी कहाँ से क्या करें, कहाँ मैं इसको लगाऊँ, मैं क्या करूँ, हमारा मन में बहुत तरीके का सवाल उठेंगे, बहुत ज़्यादा। तो हमें घबराना नहीं है, बस अल्लाह पे भरोसा रखना है कि देने वाला मालिक वो है, कमाना मेहनत करना हमारा काम है, बस इस पर छोड़ दो, जो इनको देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये आज के लिए मैं इतना बोलूँगी, और आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखते हो तो उसको लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और आगे बढ़ाओ, ताकि मेरा अभी मैं नया नया हूँ तो कोई इतना नहीं पूछते जब नया होते हैं इंसान, तो उसका लेकिन मेरा ये जो वीडियो है सिर्फ मैं इसलिए बनाती हूँ, मेरा अपने कपड़े का जानकारी देने के लिए मैं कर रही हूँ सब, लेकिन लोगों को और लोग अच्छा सीखे बोल के। मैं तो ये नहीं कि अपना फ़ायदा देखने के लिए नहीं बोलती हूँ, जो भी है तो मैं सच बोल देती हूँ, ऐसा होना चाहिए। आपको इतना अच्छे से कोई समझाएंगे भी नहीं, सब जाएंगे मार्केट का दिखाएंगे, हाँ यहाँ से माल भरना है, ये मार्केट सस्ता है, वो मार्केट सस्ता है, ये ऐसा बोलते हैं। कोई मार्केट सस्ता नहीं होता है, सस्ता उनके लिए होता है जो एकदम मास्टर माइंड है उस काम पे। हम जैसा नया के लिए तो बिल्कुल नहीं, अगर उनसे अगर 1 रुपये लेंगे तो हमसे तो 5 रुपये लेते, सच बोली तो मैं ठगी हूँ। जो माल मैं ये सब लाई हूँ ना, ये आधे का भी, ये तो कचरे का भाव का माल है जो मुझे सोने का भाव में ले दिए, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, इंसान ठोकर खा के आगे बढ़ते हैं, दिल को मैंने मान ली, आगे ठोकर खा के बढ़ूँगी। जबकि मैंने दुकान ली उसमें भी लॉस ही लॉस, तो मैं हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगी कि नहीं मेरा इतना लॉस हुआ तो हार मान के बैठना चाहिए। हार तो मेरी हिस्ट्री में आने नहीं दूंगी, भले मुझे कितने भी वो करना पड़े मेहनत, मैं मेहनत करूंगी। समझ नया नया नहीं आया, अब मुझे काफ़ी माशाल्लाह बहुत समझ आई इस बारे में, तो अब मैं अपनी मेहनत जितना हो सके मैं करूँगी। तो आप लोग भी अगर करना चाहते हो अपना खुद की बिज़नेस, तो ही मैं बोलूँगी आप थोड़ा पहले जानकारी ले लीजिए, वही मार्केट आप देखो, जाओ घूमो देखो, उसके बाद ही माल लेना भरना करना, पहले मत लेना, क्योंकि पहले ना समझ नहीं आता तो हम सच बोले तो बहुत नुकसान में आ जाते, बहुत ज़्यादा। वो भरपाई तो हमें ही करना है आखिर, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इतना नुकसान में नहीं आ जाए, क्योंकि पैसा हम क्यों कमाना चाहते हैं, क्योंकि 2 पैसा आए, अगर इसी वजह से हमारा 2 पैसा चला जाए तो क्या करें। इसलिए मार्केट मेन होता है, मार्केटिंग जो हम माल लाते हैं ना मार्केट से, वही मेन है। तो आप उस चीज़ का ध्यान दो कि हमें कम से कम रेट में खिलाना है और इसको निकालना है। अब ज़्यादा उसमें कमाने का भी नहीं है, हिसाब से जो हमारा माल का आना जाना सफ़र जितना होता है, गाड़ी का किराया सब निकाल के आपको देना है, ताकि आप जितने कम में दोगे उतना कम बने। हम पकड़ के बैठेंगे इतना ही में हमें देना है तो नहीं होएगा।
तो आपको कोशिश करना है हम कम से कम रेट में लाए और कम से कम में देके, जहाँ हमारा महंगा पकड़ेंगे एक जाएगा, वहाँ पे कम देंगे तो 4 जाएगा, तो वो 4 में फ़ायदा है, एक जाने में नहीं। तो आप उस तरीके से बिजनेस करो, इंशाल्लाह आगे बढ़ोगे, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो मैं नेक्स्ट बात आपको अगले वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, इसके लिए भाई अभी के लिए